अरे ओ कलमुही कहीं की, कितनी बार कहा है तुझे कि समय से काम कर लिया कर। तुझे समझ नहीं आता क्या? क्या हुआ मम्मी जी? तुझे घर नहीं दिख रहा क्या कैसा गंदा पड़ा हुआ है? लेकिन मम्मी जी मैंने अभी सफाई ही की है। अच्छा जी, अब तू बहुत ही ज्यादा बड़ी हो गई है ना, जो मुझे जवाब देगी। रुक जा आज तू। इतना कहते ही सुनीता झाड़ू उठाती है और उसको बेरहमी से मारने लगती है। बेचारी दर्द में चिल्लाने लगती है। मम्मी जी मुझे छोड़ दीजिए, मैं अभी सफाई कर देती हूँ। नहीं, बात सफाई की नहीं है, बात है मुँह चलाने की। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मुझे जवाब दिया? वो उसको मार ही रही थी कि मोहिनी की बेटी शीतल अपनी दोस्त के साथ आ जाती है और शीतल की दोस्त उसको ऐसे पीटते हुए देखकर कहती है, अरे शीतल, तेरी भाभी को आंटी कितनी बुरी तरह मार रही है। उनको बोल कि भाभी को ऐसे न मारे। अरे छोड़ ना तू भी, भाभी ने जरूर कोई गलती की होगी तभी उनको माँ ऐसे मार रही है, वरना माँ कभी किसी को नहीं मारती। बेचारी कुछ कर भी नहीं सकती थी और वो शीतल के घर एक पल में भी नहीं रुकती और वहाँ से चली जाती है। ये देख शीतल बोलती है, तुम दोनों सास बहू का ड्रामा खत्म होगा कभी या नहीं? अरे बेटा, ये मुझसे जवान लड़ा रही थी। अरे यार, अगर एक बार जवाब दे दिया तो क्या इसकी जान लोगी तुम? हद है, अब चली गई ना वो। इतना कहकर अब शीतल अपने पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है तो वहीं उसकी सास भी अपने कमरे में चली जाती है और अब बेचारी मोहिनी अपने घर की सफाई में लग जाती है। मोहिनी के चेहरे पर काफी निशान थे, लेकिन वो करती भी तो क्या। वो अपना दुख तो अपने माँ बाप को भी नहीं बता सकती थी क्योंकि उसके माँ बाप ने उससे पहले ही रिश्ता तोड़ दिया था, क्योंकि उसने शादी अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर करी थी। लेकिन किस्मत तो देखो, किस्मत ने भी उसका साथ ज्यादा समय तक नहीं दिया। कार एक्सीडेंट में राहुल की मौत हो चुकी थी और जब राहुल की मौत हुई तो सुनीता और शीतल ने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया, यानी कि उस पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। और अब कुछ ही समय में मोहिनी घर की सफाई कर देती है। अपने कमरे में बैठकर अपने पति की फोटो लिए रोते हुए बोलती है, राहुल तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? देखो आपके जाने के बाद मेरे संग क्या क्या हो रहा है। इतना बोलकर अब मोहिनी अपने बेड पर ही सो जाती है और थोड़ी देर बाद जब सुनीता उसके कमरे में आती है तो उसको सोता हुआ देख कहती है, देखो तो कैसे आराम फरमा रही है। सो तो ऐसे रही है जैसे कि इसके बाप ने बेड दिया हो। बाहर सारे कपड़े बारिश में भीग गए हैं और ये महारानी आराम फरमा रही है। अभी इसको बताती हूँ। इतना बोलकर सुनीता बाथरूम में जाती है और एक बाल्टी पानी लाकर उसके ऊपर डाल देती है। जैसे ही पानी गिरता है वैसे ही मोहिनी उठकर बैठ जाती है और अपने सामने अपनी सास को देखकर डरते हुए कहती है, मम्मी जी वो मेरी आँख लग गई थी। मैंने सारा काम कर दिया है मम्मी जी। काम तो कर दिया, लेकिन तू सोई कैसे? वो गलती हो गई मम्मी जी। तुझे पता नहीं है क्या? सावन महीना चल रहा है, दिन रात बारिश होती है। हाँ मम्मी जी पता है। जब पता है तो बाहर कपड़े गीले कैसे हुए? लेकिन मम्मी जी मैंने तो कपड़े उतार दिए थे। तो तू कहना क्या चाहती है? मैंने कपड़े बाहर गीले होने के लिए रखे हैं? नहीं मम्मी जी, मुझसे ही गलती हो गई होगी। अब गलती हुई है तो गलती की सजा तो मिलेगी ही। मम्मी जी मुझे मारो मत प्लीज, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। मुझसे ये गलती दोबारा नहीं होगी, लेकिन आप मुझे मारो मत। हाँ हाँ ठीक है, नहीं मारूंगी, लेकिन जो गलती तूने की है उसकी सजा तो तुझे मिलेगी ही। पर मम्मी जी। चुप, और जब बाहर बारिश में जाके खड़ी हो जा और तब तक अंदर मत आइयो जब तक बारिश बंद ना हो जाए। लेकिन मम्मी जी बाहर तो बारिश बहुत ही ज्यादा तेज हो रही है और ये बारिश कब तक रुकेगी कब तक नहीं कुछ पता नहीं है। हाँ मैं जानती हूँ, और वैसे भी कपड़े भी तो भीग रहे हैं बारिश में। अब तू भी उसको कंपनी देगी, समझी? जिस तरह कपड़े भीग रहे हैं ठीक उसी तरह तू भी भीगेगी। और हाँ याद रहे, तूने एक दिन गलती की है, इसकी सजा ये है कि जब तक बारिश बंद नहीं हो जाती तब तक तू भी हर रोज बारिश में खड़ी रहेगी, समझी? लेकिन मम्मी जी मैं अगर इस तरह रोज बारिश में भीगती रही तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी। वो सब मुझे नहीं पता, चल निकल। इस तरह अब सुनीता मोहिनी को बाहर बारिश में भेज देती है और कुछ ही समय बाद शीतल अपनी भाभी को आवाज लगाती है, भाभी, अरे ओ भाभी। क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही है तू? भाभी कहाँ है? वो बाहर बारिश में भीग रही है। क्या? पर क्यों माँ? उसने कपड़े नहीं उतारे और एक बार फिर से गलती की है तो इसकी सजा उसको मिलनी ही चाहिए। अरे वो कपड़े तो मैंने गलती से बाहर रख दिए थे। अगर मम्मी को ये बात पता चली तो मम्मी मुझे भी नहीं छोड़ेगी। अब मैं क्या करूँ? ऐसा करती हूँ, जो जैसा चल रहा है उसको वैसा चलने देती हूँ। और वैसे भी भाभी हम पर बोझ है, बोझ अगर इनको कुछ भी हो भी गया तो कौन सी बड़ी बात है। हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही किया। चलो अब मैं चलती हूँ। अरे लेकिन बता कर तो जा कि तुझे उस कलमुही से क्या काम था?
कुछ नहीं माँ, वो दरअसल मैं अपना असाइनमेंट बनवाने की सोच रही थी। अरे उससे कुछ मत बनवा, वो मनहूस है। पहले वो मेरे लड़के को खा गई और अगर तूने उससे कुछ बनवाया तो तू भी फेल हो जाएगी। शीतल अपनी माँ से बात करके अपने कमरे में चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ बेचारी मोहिनी बारिश में भीगते हुए खुद से कहती है, ये विधवा की जिंदगी जीने से ज्यादा अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। यूं इस तरह रोज रोज जो मर रही हूँ, कम से कम मैं रोज तो नहीं मरूंगी ना। इतना बोलकर मोहिनी छत से कूदने ही जा रही थी कि तभी वो देखती है कि शीतल घर के पीछे किसी लड़के से मिल रही है और वो लड़का उसको मार रहा है। ये देख मोहिनी तुरंत नीचे जाती है और उस लड़के को एक जोरदार तमाचा मारते हुए बोलती है, कौन हो तुम और मेरी ननद को इस तरह मार क्यों रहे हो? मेरा नाम विनीत है और मैं कौन हूँ ये अपनी ननद से पूछो, मुझसे नहीं। ननद जी, कौन है ये लड़का? वो भाभी, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड है? ठीक है, लेकिन ये तुम्हें मार क्यों रहा है? आज तक मम्मी जी ने तुम्हें नहीं मारा, तो ये होता कौन है तुम्हें मारने वाला? भाभी, ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा था और जब मैंने इसको पैसे देने से मना कर दिया तो कहता है कि ये मुझे वायरल कर देगा। ये सुनते ही मोहिनी को बहुत गुस्सा आ जाता है और मोहिनी अब उस लड़के को थप्पड़ ही थप्पड़ मारती है और उसको मारते हुए अपनी ननद से कहती है, शीतल, प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन प्यार उससे करो जो तुमसे करे, समझी? ये तुम्हारा गुनहगार है, इसको तुम सबक नहीं सिखाओगी। अपनी भाभी की ये बात सुनकर अब शीतल भी उसको मारने लगती है। ये देख कि ननद भाभी दोनों ही उसको मार रहे हैं। विनीत बोलता है, तुम दोनों ने मुझ पे हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ दोनों। इस तरह विनीत अब अपनी रिवॉल्वर निकालता है और गोली चला देता है, लेकिन गोली शीतल को लगती इससे पहले मोहिनी बीच में आ जाती है और गोली मोहिनी को लग जाती है। ये देख कि मोहिनी को गोली लगी है। इस तरह एक बार फिर विनीत गोली चलाता है, लेकिन इस बार गोली शीतल को नहीं लगती क्योंकि उसके हाथों पर पुलिस गोली चला देती है। गोली चलने की वजह से विनीत घायल हो जाता है और इस तरह अब पुलिस विनीत को अरेस्ट कर ले जाती है। तो वहीं अब शीतल अपनी भाभी को देखती है। उसकी भाभी मोहिनी नीचे गिरी हुई थी। शीतल मोहिनी की गर्दन अपने गोद में रखती है और अपनी माँ को जोर जोर से आवाज लगाती है, माँ, जल्दी आओ ना प्लीज। भाभी, पुलिस कैसे आई है? आपको क्या जरूरत थी बीच में आने की? अरे मर जाने दिया होता मुझे। मैंने और माँ ने आपके ऊपर कितने जुल्म किए हैं, ये सब उसका ही नतीजा है जो आपको भुगतना पड़ा। शीतल, मैंने पुलिस को तो तभी फोन कर दिया था जब मैंने उसे तुम्हें मारते हुए देखा था। दोनों आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पर सुनीता आ जाती है। ये सब देखकर वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। सुनीता उससे कुछ बोल ही पाती कि तभी मोहिनी अपना दम तोड़ देती है और अब सब कुछ शीतल अपनी माँ को बता देती है। ये जानने के बाद अब सुनीता को भी पछतावा होता है कि आखिर उसने क्या कर दिया। सुनीता को अपनी बहू से माफी मांगने का भी मौका नहीं मिला। मोहिनी को घर और घर वालों का प्यार तो नसीब नहीं हुआ, लेकिन तभी बारिश जरूर हो गई और इस तरह अब वो अपने पश्चाताप में जलती रही। वो कहते हैं ना, तब पछतावत होत का जब चिड़िया चुग गई खेत।